देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में अभी हैं। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, फिर हिमाचल प्रदेश हो, आसमानी आफत कहर बरपा रही है। लगातार बारिश होने से सबसे ज्यादा खराब हालात पहाड़ों के हैं। दरकते पहाड़ लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई जगह शहरों से गांव का संपर्क टूट चुका है। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, जरा देखिए बारिश से कैसे जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। मंडला से लेकर जयपुर, मंगलुरु, इसके अलावा आपके सामने जो चार और तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने कुछ ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। चाहे ऋषिकेश हो, मंडी हो, किश्तवाड़ हो, ये तमाम जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगभग एक जैसे हालात हैं। बारिश, बाढ़, लोग परेशान। जो लोगों की जिंदगी होती है रोजमर्रा की, वो पटरी से उतर चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत खाने पीने की है और ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से उन तक राहत पहुंचे। मदद की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आपदा बहुत बड़ी है। और अब बात केरल के वायनाड में कुदरत के कहर की कर लेते हैं। केरल के वायनाड की बात करें तो यहां लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचाई। लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक 299 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3000 लोग वहां से निकाले जा चुके हैं। इन सबके बीच राहुल और प्रियंका भी वायनाड के दौरे पर हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। मरने वालों की संख्या 300 के आसपास पहुंच चुकी है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। हर तरफ तबाही का मंजर है। वायनाड से हमारे सहयोगी आशीष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसरो के हैदराबाद स्थित सुदूर संवेदन केंद्र ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के पहले और उसके बाद की तस्वीरें जारी की हैं और तस्वीरों से इस लैंडस्लाइड की भयावहता का पता चलता है। लैंडस्लाइड की तस्वीरों से साफ होता है कि करीब 80,000 वर्ग मीटर की ज़मीन खिसकी और क्राउन का जो प्रवाह है वो करीब 8 किलोमीटर तक लंबा था। हमारे पीछे की पहाड़ियों से ये लैंडस्लाइड शुरू हुई। हम इस समय चूरलमला गांव में हैं। वहाँ से जो प्रवाह शुरू हुआ उसके मलबे बहकर इस गांव तक आए और भारी तबाही, चूँकि प्रवाह काफ़ी तेज़ था इसलिए भारी तबाही हुई। नदी का किनारा, ये जो नदी है इसका किनारा चौड़ा हुआ और चौड़ा किनारे के बसे सारे गांव और स्ट्रक्चर, स्कूल्स, बिल्डिंग्स वो इस जो भूस्खलन है उससे तबाह हुए। सैटेलाइट इमेजिंग से ये भी साफ होता है कि ये जो भूस्खलन है ये पहले के पुराने भूस्खलन का ही कंटिन्यूएशन था। पहले एक पुराना भूस्खलन हुआ था, उसी के बाद का जो ये कंटिन्यूएशन में दूसरा भूस्खलन था जिसने इस इलाके में भारी तबाही मचाई है और पूरे इलाके की जो रूपरेखा है वो उसको बदल दिया है। तो तमाम सहयोगियों के पास अब मैं आपको ले जाऊंगा और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बाढ़ और विभीषिका की, उस पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। दीपक रावत भी आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ सचिन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, और नितिन ठाकुर भी नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। लेकिन आशीष, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि वायनाड की तबाही सबसे बड़ी नजर आ रही है। मृतकों की संख्या 300 के आसपास पहुंच चुकी है और आपको वहां क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी बहुत सारे लोग लापता हैं? जी आप अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। करीब मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी 300 लोग लापता हैं। उसके अलावा आज सर्च एंड रेस्क्यू का चौथा दिन है। हालांकि सेना ने साफ कर दिया है कि उनको उम्मीद कम है कि अब इस इलाके में कोई जिंदा बचा है, तो जिंदा लोगों को निकाल कर कैंप में, रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। 9000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में, करीब 92 के करीब वायनाड में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। हम इस समय चूरलमला गाँव में हैं। ये जो पुल है कल सेना ने रिकॉर्ड समय में तैयार किया। इस पुल के दूसरी तरफ, जिस तरफ जेसीबी है उस तरफ ऊपर एक गांव बसा है। वहां पर पूरा गांव मलबे के ढेर के अंदर दबा हुआ है और अब वहां पर
तलाशी अभियान, शवों की तलाशी अभियान शुरू की जा रही है। बड़ी बड़ी जो क्रेन्स और जेसीबीज हैं उन गाँव में ले जाकर मलबे को हटाया जा रहा है। ख़ास तौर पे आज जो है तलाशी का छठा दिन है और 40 टीमें 6 सेक्टर में करीब 40 किलोमीटर के दायरे में इस नदी के, चुरलमला नदी है, इसके किनारे दोनों तरफ जो है तलाशी अभियान चला रही हैं। ये तलाशी अभियान खास तौर पे कोई शवों के लिए है कि क्या मलबे के ढेर में, नदियों के किनारे, झाड़ियों में कोई शव तो नहीं फंसा है। चेलियार नदी का जो किनारा है, ये जो नदी है इसको चेलियार नदी बोली जाती है। इसके किनारे पर जो 40 किलोमीटर के रेडियस में 8 थाना क्षेत्रों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, उसके अलावा वन विभाग और स्थानीय वॉलंटियर्स जो है वो मिलकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। नीचे तक, नीचे कैलीकट ज़िला पड़ता है, वायनाड से लगा हुआ ज़िला है, वहाँ कैलीकट ज़िले में भी काफ़ी शव मिले हैं, तो वहाँ तक तलाशी अभियान पूरी की जा रही है। हेलीकॉप्टर का भी इस तलाशी अभियान में इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स के सहारे भी नदी के किनारे क्या झाड़ियों में, जंगलों में शव फंसे हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा हादसा है और अब पूरा फोकस, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, शवों का सड़ना शुरू हो गया होगा, पूरा फोकस है जल्दी से जल्दी जितने शव हैं उनको बरामद किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं उनको लेकर अब सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इतना वक्त गुजर गया है कि उनमें से कुछ लोग क्या जिंदा होंगे अभी भी मलबे के नीचे, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है।